आप एसएससी एमटीएस 2024 तक जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सारे एग्जाम में मैं आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज तो दे ही रहा हूं, प्लस अलग से सारे जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपको मेरे साथ क्वेश्चन बनाना है और जल्दी से फटाफट, सुबह के 6 बजे टाइम में आप लेट हो जाते हो तो लाइक कर देना है कि यस सर मैं अटेंड कर लिया था क्लास, और जितने बच्चे हो शेयर कर देना है ताकि क्लास मिस भी हो जाए, छूट भी हो जाए, या आपने क्लास 6 बजे नहीं देख पाए तो 7 बजे देखे, जब भी आप देखे हो ना तो कंटिन्यू क्लास आपका चलता रहे, इसके लिए आपको कंटिन्यू बने रहना है। तो आज से आर्टिकल का पार्ट 2 दे रहा हूं। कल हमने स्टार्ट किया था तो कॉमन एरर्स चुटकियों में निकालेंगे, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज जो होता है ना वो सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आप मेरे साथ बना करके चेक करो, देखो आपसे बनता है नहीं बनता है। एक एक क्वेश्चन देखो कॉमन एरर का। अभी मैं आर्टिकल का क्वेश्चन दे रहा हूं जो सोल्व करने का प्रयास करना आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स that they should go to the school regularly and do their homework sincerely। अब देखो कुछ फैक्ट याद कर लो, लिख लो यहीं पे। ये जो स्कूल है ना, स्कूल हो, कॉलेज हो, चर्च हो, हॉस्पिटल हो, फिर सुन लो, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, इन सारे शब्दों का प्रयोग यदि प्राइमरी पर्पस के लिए हो रहा है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा मेरे दोस्त। इन सब का प्रयोग यदि प्राइमरी पर्पस के लिए हो रहा है तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि स्कूल से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। यह बात समझ में आपको आ रहा होगा। तो जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू अ स्कूल रेगुलरली टू टेक होमवर्क सिंसियरली। इसका मतलब वो स्कूल में पढ़ता है, तो जो स्कूल में पढ़ता है तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं लगेगा क्योंकि स्कूल प्राइमरी कर रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी चीज हो, पर्पस अगर हो, ध्यान देना क्या लिख रहा हूं, पर्पस। अगर पर्पस दो होता है, एक पर्पस होता है प्राइमरी और एक पर्पस होता है सेकेंडरी। अगर पर्पस प्राइमरी हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नो आर्टिकल। अगर पर्पस सेकेंडरी हो तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे स्कूल अगर प्रिंसिपल को उठाने ले जा रहा है, स्कूल में फीस भरने जा रहा है, स्कूल में कोई और काम करने जा रहा है तो सेकेंडरी हो गया और सेकेंडरी में द का प्रयोग किया जाएगा। यहां पे देखिए कह रहा है कि अटेंड रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क। होमवर्क कौन करेगा, स्कूल जाएगा तभी करेगा, इसलिए स्कूल यहाँ पे सेकेंडरी यूज नहीं होकर प्राइमरी यूज है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर दैट दे शुड गो टू अ स्कूल रेगुलरली, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं हुआ। ये बार बार क्वेश्चन सीएचएसएल में, एमटीएस में, सारे एग्जाम में, यूपीएससी में ये सब पूछते हैं। ये पर्पस का क्वेश्चन हो गया। अगला आप बनाओगे, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead his simple life। आप बनाओगे इसका, जस्ट सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। क्या कहा, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड। पर्पस देखो, अब देखो जेल, आप खुद देखो कि जब कोई प्राइमरी पर्पस के लिए, पर्पस अगर प्राइमरी हो, जैसे ये बेड है, एक बिस्तर बनाया, बिस्तर का प्राइमरी पर्पस क्या है भाई, ये देखो आपको सुला दिया, बिस्तर पे सुला दिया, आप कर गए स्लीप। क्या कर गए, स्लीप। तो बिस्तर पे सोना प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, तो स्लीप तुम कहोगे सर प्राइमरी है, क्योंकि बिस्तर सोने के लिए बना है, तो जब सोने के लिए बना है तो स्लीप के साथ नो आर्टिकल लगेगा। ठीक है जी। अब बिस्तर पे सोने के अलावा और क्या करते हो, तो बिस्तर पे खेलते हो, लूडो बूडो खेल लेते हो, कैरम बोर्ड खेल लेते हो, छोटे बच्चे खेल लेते हैं, और खेलने के बजाय ईट कर लेते हो, खाना भी खा लेते हो, प्ले भी कर लेते हो बिस्तर पे। यानी बिस्तर पे सोने के अलावा जो भी काम करते हो, जो भी काम होता है वो सब तुम्हारा सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी के लिए ध्यान देना बेटा, आर्टिकल जो है द का प्रयोग किया जाएगा, और प्राइमरी स्लीप है इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नो आर्टिकल। तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल नहीं, फ्रॉम जेल, क्योंकि ही हैज अबंडन द क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड ही डिटरमाइंड टू लीड अ सिंपल लाइफ। अब वो छोड़ देगा क्रिमिनल एक्टिविटी को और सिंपल लाइफ जिएगा। है भाई, समझ में आ रहा है तुमको। तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, ना कि द जेल, समझ रहे हो। तो देख, द जेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझ रहे हो। लड़का जो है बैठा हुआ, आपने लाइक किया अभी तक, लाइक कर दो जल्दी से और दोस्तों को शेयर कर दो। और 10 मिलियन हो गया, मिठाई खाने के लिए दिल्ली आ जाना, लाइक भी करना। हर एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं बिना सफल करवाए, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करना। तो ही हैज अबंडन, बड़ा मस्ती कर रहे हो, हाँ, इस क्वेश्चन को बना नहीं रहे हो तुम लोग। फटाफट लाइव देखते हो, पढ़ते नहीं हो। कंटिन्यू क्लास को करो, देखो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही रहो।
और साथ साथ चैनल बनाए रखो, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक कोचिंग डीएसएल है, इसको ध्यान रखना। देखो, ही वॉज एन एथेइस्ट बट नाउअडेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर प्रेयर्स। अब देखो फिर सेम क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो रहा है। ही वॉज एन एथेइस्ट, एथेइस्ट का मतलब होता है नास्तिक, ही वॉज एन एथेइस्ट है मतलब नास्तिक है, बट नाउअडेज, लेकिन आजकल वो जा रहा है चर्च में जा रहा है। अब चर्च में जा रहा है प्रेयर्स करने के लिए, ऑफर प्रेयर्स, तो चर्च में प्रार्थना करेगा, इसका मतलब प्राइमरी काम कर रहा है। तो प्राइमरी के लिए फिर से एक और आर्टिकल नहीं लगेगा। हमने उस क्वेश्चन को लिया जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार सीएचएसएल में, एमटीएस में, यूपीएससी में, सीजीएल में रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चन आपके लिए उठा करके मैं लाया हूं और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। अब उस कॉन्सेप्ट के क्या है कि जिन बच्चों का इंग्लिश बहुत पुअर है वो ध्यान देना, मैंने एक बैच लाया है तूफानी इंग्लिश बैच। तूफानी इंग्लिश बैच स्टार्ट किया हूं 24 जुलाई, मतलब कब से, तो आज चूंकि बारिश हो रही थी कल यहाँ पे, तो आज से, आज 25 तारीख हो गया, तो ये 24 को मत मानो, ये 25 कर लो इसको, यानी 25 से ही ये बैच आपका शुरू हो रहा है, इसको 25 मान लो, ठीक है, क्या मान लो 25, तो 25 तारीख से इसको 25 मान लो, ठीक है, यानी कि बैच अभी 25 जुलाई से तुम्हारा आज से स्टार्ट होगा दिन के 10 बजे आज से ही। तो आपका एडमिशन अगर नहीं हुआ है तो एडमिशन लेके सीट को सुरक्षित करना है। तूफान इंग्लिश बैच, जिनको एग्जाम की तैयारी करना है, सीजीएल देना है, एमटीएस देना है, एयरफोर्स देना है, एनडीए देना है, यूपीएस देना है, तो यह बैच आपके लिए बेहतरीन होगा, यह बैच करना है आपको। इसके साथ देखोगे तो कहां क्लास चलेगा भाई, तो क्लास चलेगा डीएसएल, मतलब नंबर लिख लो, यह नंबर आपके जरूरी है। इस सारे नंबर पे कॉल करो, जब भी कोई दिक्कत हो, मेरे से बात करने की इच्छा हो, तो ये महिला आप मुझसे बात करवा देगी आपको। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको व्हाट्सएप करो, ये व्हाट्सएप नंबर है, कहीं दिक्कत हो व्हाट्सएप करो। कॉलिंग नंबर ये भी है, ये एडवांस नंबर दे रहा हूं, ये सारे नंबर कॉलिंग नंबर है, इस पे बात करो और बात कर करके मेरे से बात करो, कहीं कोई दिक्कत हो एडमिशन पढ़ने में तब। ये ऐप का नाम है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप और डीएसएल इंग्लिश ऐप, ये दोनों ऐप पर जब करोगे, डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इंग्लिश तूफानी बैच बता ही दिया आपको। और मान लेते हैं कि आप में से किसी बच्चों का जीरो लेवल, बिल्कुल एकदम जीरो से ABCD भी ठीक से नहीं आता, उसके लिए मैंने फाउंडेशन बैच 30 क्लास बेसिक दिया है, एडवांस क्लास दिया है, रिकॉर्डेड बैच है, कंप्लीट आपका पार रहेगा 1 साल तक, जितनी बार देखो, 0 टू एडवांस बैच इंग्लिश का फाउंडेशन। इसके साथ ऐप का नाम क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप बता ही दिया आपको। अब एक बैच, ये जो बुक है ना, कल ही लॉन्च हुआ है, ये कल ये बुक लॉन्च हुआ है, मास्टरिंग इंग्लिश स्पोकन एंड रिटन स्ट्रक्चर्स। टोटल इसमें 400 प्लस स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें 400 प्लस स्ट्रक्चर्स हैं, इसको मिस मत होने देना। किसी कीमत पे पहली किताब है इंडिया का, ये हर कीमत पे खरीदे। आपके नजदीकी बुक स्टॉल मिल जाएगा, वहां नहीं मिल रहा है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। बढ़िया से रिव्यू देना इस पर, बढ़िया से खरीदने का प्रयास करना। अब देखो डीएसएल की किताब जो होते हैं ना, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता, डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री है, घर बैठे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। क्रांतिकारी बुक्स के साथ ये सारे 15 किताब पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें स्पेशल नंबर भी दिलवा दिया हूं कि ताकि बुक के लिए तुम स्पेशल नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। इससे 5 किताब बेसिक, अगर आपका बेसिक कमजोर है, अगर आपका बेसिक कमजोर है तो ये 5 नंबर जो है, 5 बुक्स जो है बेसिक का है, स्पेशल किताब, तो इसको आप खरीद करके घर पे रख सकते हो, पढ़ सकते हो। येलो बुक तो आप परिचित होंगे ही होंगे, येलो बुक पता ही सबको है कि वोकैब का एकमात्र किताब इंडिया में है येलो बुक, और रेड बुक तो स्पोकन का किताब अपने पास ही है। तो यह किताब इतना पर्याप्त है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे ग्राम को फॉलो करना है और पढ़ने का प्रयास करना है। अब हम वापिस आते हैं उसी क्वेश्चन की तरफ और पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमने क्वेश्चन 2 देख लिया, 3 देख लिया, अब 4 देखते हैं गौर से। His father forbade him to go to cinema late at night. His father forbade him. उसके पिताजी ने उसको डांटा, मना किया कि सिनेमा में तुम लेट नाइट जो जा रहे हो, forbade him, उसे मना किया, to go। अब सिनेमा से पहले ध्यान देना, सिनेमा से पहले, थिएटर से पहले, होटल से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो गो टू द सिनेमा लगाना होगा, यानी यहां आंसर जो होगा ABCD, यहाँ पे जो है C, यहाँ आंसर C में हो रहा है हम लोगों का, तो यहाँ सिनेमा से पहले द का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप में समझाओ, अब एक क्वेश्चन आप बनाएगा, वो जो लड़का बैठा हुआ है, यस मैं जिसको देख पा रहा हूं, यस आपसे बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आप बनाओगे, मेरे साथ खेलो, क्वेश्चन के साथ खेलो मेरे साथ। देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल, शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड बीपिंग। देयर वाज लिटिल, ध्यान देना 3 वर्ड को याद करना यहाँ पे, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये 3 शब्द को ध्यान रखिएगा, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है नगण्य, अ लिटिल मतलब जरा सा, द लिटिल मतलब
जो थोड़ा सब, तो देयर वाज अ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध इन द बॉटल में था, ठीक है जी। शी गेव इट टू द बेबी, बेबी को दे दिया। व्हेन इट स्टार्टेड क्राइंग स्टार्टेड वीपिंग, जब उन्होंने शुरू किया दूध थोड़ा सा मुंह में डाल दिया। इसका मतलब कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, देयर इज नो एरर, यानी अ लिटिल दिया है, बिल्कुल सही दिया है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, एंड देयर इज नो एरर। एक एक बच्चा समझ पा रहे हो सब लोग? मेरे साथ सीखो जल्दी, मेरा मकसद सिखाना है, एक एक बच्चे को सिखाना है और हिंदुस्तान में क्रांति फैलाना है। एग्जाम की तैयारी करनी है तो डीएसएल चलो, सफल होना है तो डीएसएल चलो, इंग्लिश सीखना है तो धर्मेंद्र सर के पास डीएसएल चलो, कुछ भी करना है तो डीएसएल चलो। धर्मेंद्र सर दिल्ली मुखर्जी नगर में, आप दिल्ली आके पढ़ सकते हो या घर बैठे अपने फोन पर भी क्लास ले सकते हो। अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है? ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, शी सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ कार। यह फ्रेज को याद करिए, ध्यान दीजिएगा, बाय प्लस नाउन, बीच में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं मेरे दोस्त, बीच में आर्टिकल नहीं लगाते। ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज एवरीवेयर बाय कार, बाय या कार नहीं होगा, बाय कार होगा। यानी यहां पे फ्रेज बन जाता है, जैसे बोलते हो ना, आई केम हेयर बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय एयर, तो यहां पे बाय ए कार नहीं होगा, क्योंकि यहां पे प्राइमरी यूज किया गया है, यहां बाय कार फ्रेज बन रहा है, आइडियोमेटिक यूज है, तो इसको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। ध्यान दीजिएगा, सब आपसे बात कर रहा हूं बच्चे, वो लड़का जो बनियान में बैठा हुआ है नहीं सर, टी शर्ट में हूं। अच्छा बात है बेटा, टी शर्ट में हो आज, मस्ती सूझ रही तुझे, है ना? क्वेश्चन बनाते नहीं हो, फटाफट रील देखते हो, और रील में ही पूरा दिन अपने जीवन को रील बना दोगे तुम, ठीक है? देखो सलाह मेरी मान लो, रील के चक्कर में ना पढ़ो और कंटिन्यू क्लास को कंटिन्यू करो, और जैसे पढ़ाता हूं इस क्वेश्चन को बार बार देखो, समझने का प्रयास करो कि धर्मेंद्र सर कहना क्या चाहते हैं, धर्मेंद्र सर पढ़ाना क्या चाहते हैं। मैं सीधा ध्यान मत दो, आपसे बात करो मैं सीधा, हाँ, तो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए। और एक वर्ड को सीखो, क्या कर रहा है? वन शुड बी ट्रू, यू वंस ट्रू, वन का पोजीशन वंस होता है, लेकिन मैं आर्टिकल की बात करूं, वन शुड बी ट्रू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ। कुछ वर्ड के साथ आर्टिकल नहीं आता, लाइफ, डेथ, साइंस, नेचर, इस सब वर्ड को याद करना है। लाइफ है, साइंस है, डेथ है, नेचर है, इन सारे, लव है, इन सारे शब्द जो वर्ड होते हैं वो क्या होता है? अनकाउंट होता है। तो इन सारे शब्दों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इफैक्ट में पढ़ाऊंगा, सुबह 10 बजे आओगे ना तो वहां आर्टिकल पढ़ाऊंगा, वहां सिखाऊंगा आपको। कल से बैच शुरू हो रहा है, सुबह के 10 बजे, मिस मत करना। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, एक बार अंग्रेजी मेरे कहने से अच्छे से पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ लो, ताकि लाइफ टाइम दिक्कत ना हो। अगला है म्यूजिक एंड साइंस। म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। यहां बट का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट। कह रहा है म्यूजिक साइंस है, सिंगिंग आर्ट है, तो यहां पे जब एन लगाया है तो यहां भी ए होना चाहिए ना। म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, यहां पे व्यापक अर्थ नहीं है, सिंपल अर्थ है। साइंस के पहले भी आर्टिकल नहीं आता, यहां पे तुलना कर रहा है कि म्यूजिक एक साइंस है और सिंगिंग एक आर्ट है। से टू द म्यूजिक टीचर, म्यूजिक टीचर ने कहा कि म्यूजिक एक साइंस है और सिंगिंग एक आर्ट है। अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बहुत अच्छा। अगला देखो, ही शुड मिक्स हिज ऑथोरिटी विथ लिटिल ऑफ कर्टसी एंड कॉमन सेंस। अभी पढ़ा था ना, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल, a little, the little, यहां पे लिटिल की बात कर रहा है, तो लिटिल कर रहा है, he should mix his authority with a little of courtesy। भाई लिटिल तो नगण्य होगा, लिटिल मतलब नहीं होगा, लेकिन a little मतलब जरा सा होगा ना, थोड़ा सा होगा ना, तो वही थोड़ा सा के लिए क्या आया है? a little। अगला है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। अब यहां ध्यान दीजिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक सुपरलेटिव बनाता है, लेकिन सुपरलेटिव तब होता है मेरे दोस्त जब हम तुलना करते हैं। यहां कहां तुलना कर रहे हैं? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां तुलना हो रहा है? तो तुलना तब ना होगा कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन अदर, किसी और से तुलना हो रहा, तुलना तो है नहीं। इसका मतलब यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो यहां पे जो है द का प्रयोग नहीं होगा, और यहां मोस्ट को हटा देंगे और बोलेंगे इट is an important question which you have prepared very carefully। तो it is an important question, it is an important question, right? अगला बनाओ फटाफट। ब्रह्मपुत्र is one of the longest rivers which originate in the Himalayas। हिमालय देखो, कोई भी माउंटेन होगा ना, माउंटेन पहाड़ का नाम,
तो वहां पे द लगेगा, इसलिए एब्सोल्युटली राइट हो गया यहाँ पे। अब देखो गौर से, गंगा रिवर्स के पहले देखो द लगा दिया है, लॉन्गेस्ट होगा सुपरलेटिव। ब्रह्मपुत्रा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, यानी बहुत सारी नदियों में से वह भी एक लंबी है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा इज द नेम ऑफ रिवर्स। नदी के नाम के पहले द लगाते हैं, ये फैक्ट पढ़ाया क्लास में, कहां ध्यान है तुम्हारा, पढ़ाया था ना क्लास में, याद करो फिर सुन लो। आर्टिकल द का प्रयोग कहां करते हैं, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, इन सब में द लगाते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा के पहले द का प्रयोग होना चाहिए था, यानी होगा द ब्रह्मपुत्रा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। समझ रहे हो, इस वीडियो को बार बार देखो कहीं दिक्कत हो तो। अगर देखो द गंगा इज, अब देखो गंगा पे द लगा है ना, तो बिल्कुल सही है। द गंगा इज टू नॉर्थ इंडिया बट कृष्णा, यानी यहां पे कृष्णा भी नदी का नाम है, गंगा भी नदी का नाम है, तो गंगा में द लगा है, तो कृष्णा में भी द आना चाहिए था। समझ में आया, तो यहां हो गया गंगा, यहां हो गया कृष्णा, तो गंगा में द लगाया, कृष्णा में द लगेगा, अब तब जाके संदेश सही होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। तेरा देखो, द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। ध्यान देना, सनराइज, सनसेट, कुछ चीजें ना फैक्चुअल होता है, एग्जाम आर्टिकल को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा बेटा, इस बात को ध्यान दो। और जो पढ़ा रहा हूं ना, इसको बार बार देखो, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तब सीखने को मजा मिलेगा। देखो सनसेट, सनराइज के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं मेरे दोस्त, सनसेट और बिफोर सनसेट, ना कि बिफोर द सनसेट, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल When, अब देखो फिर मिलेगा क्वेश्चन, when he saw on रिक्शा आउटसाइड द स्टेशन। अब देखो इन अ ट्रबल फ्रेज है, हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल यहां लगाओ वहां लगाओ, फ्रेज भी पूछ रहा है आजकल, यानी ही फाउंड हिमसेल्फ। अभी पता कहां क्वेश्चन है, देखो लिखा एसएससीजीएल, यानी एसएससीजीएल का क्वेश्चन है, सीपीओ का क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होगा तुमसे, तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखो। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल, तो इन अ ट्रबल नहीं, इन ट्रबल। ही फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल, इन अ ट्रबल नहीं होगा, इन ट्रबल। ठीक है, अगला देखो 15, he said that he did not feel any need to discuss the episode in the detail। फिर फ्रेज मिल गया, इन द डिटेल नहीं, इन डिटेल, ये भी फ्रेज हो गया, तो इन डिटेल फ्रेज होता है, इसको ध्यान रखिए। 15 क्वेश्चन का टारगेट दे रहा हूं आपको कि छोटा पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, अच्छा पढ़ो, हमेशा अच्छा सीखने के लिए अच्छा पढ़ने की जरूरत है, तो आप इसको ध्यान रखिए कंटिन्यू। छोटा 15 क्वेश्चन किया आपने, लेकिन 15 पे मास्टरी होनी चाहिए। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है, ये फोन नंबर दे रहा हूं अपना ये प्रश्न नंबर दे रहा हूं, किसी बच्चे दिक्कत है नंबर पे कॉल करो, बात करो, एडमिशन नहीं हो रहा है, कोई परेशानी आ गई है, कॉल करो। ऐप का नाम है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो फटाफट, और 5 स्टार रेटेड रैंकिंग करो इसका। और एक ऐप का नाम है डीएसएल। एडमिशन कैसे लेगा भाई, तो देखो इंग्लिश लाइव क्लास पे जाओगे, क्लिक करोगे, अपना सब्जेक्ट चुनोगे, उसके बाद बैच नाम तूफानी इंग्लिश बैच है जो शुरू हो रहा है कल से। आज बारिश हो रही थी, क्लास नहीं चल पाया, कल क्लास चलेगा, तो ध्यान रखना है इस गौर से, ये पढ़ने का प्रयास करना। और डीएस इंग्लिश ऐप भी प्ले स्टोर डाउनलोड करना। और बैच का नाम है तूफान इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जो 25 तारीख से कल से परसों शुरू हो जाएगा, तो देर मत करना, अपना सीट बुक कर लो। 0 to एडवांस, किसी बच्चे को 0 से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो 0 से एडवांस बैच में ज्वाइन करना। इसमें बेसिक भी 25-30 क्लास पढ़ाया गया है। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, डीएसएल इंग्लिश ऐप, और यह किताब आज ही लॉन्च हुआ है, मास्टरिंग इंग्लिश विद स्पोकन एंड रिटन स्ट्रक्चर्स। किसी भी कीमत पे छोड़ना मत, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे या आपके नजदीकी शॉप पे, किताब की दुकान पे मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो अमेजॉन पे सर्च करो, फोटो देख लो धर्मेंद्र सर का, और प्लस मास्टरिंग इंग्लिश, स्पोकन रिटन स्ट्रक्चर्स। अब इंग्लिश सीखना पढ़ना हुआ आसान, ये ध्यान रखना इस बात से, ये पढ़ने प्रयास करना। डीएसएल के सारे बुक पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, घर बैठे एग्जाम की तैयारी करो। 50% बेसिक किताब पर डिस्काउंट मिल रहा है, छोड़ना मत इसको। येलो बुक मत छोड़ना, रेड बुक, ये 3 किताब आपके पास होना चाहिए स्पोकन करने के लिए। फेसबुक जरूर फॉलो कर लेना मेरा, ये इंस्टाग्राम जो दूसरे का फॉलो करते हो, धर्मेंद्र सर का फॉलो करो, मजा आ जाएगा। टेलीग्राम पे जो पढ़ा रहा हूं डलवा दूंगा, इसको फॉलो कर लेना। तो इस तरह से सब्सक्राइब करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करना। नंबर पे मैं छोड़ दे रहा हूं, ताकि नंबर आपके पास होना जरूरी है। इसी नंबर पे आपको कॉल करना है, पढ़ने का प्रयास करना है। फिर मिलता हूं आपसे कल नए क्लास में, सुबह के 6 बजे और रात को 9 बजे। बिल्कुल बने रहना, क्योंकि धर्मेंद्र सर ने अब आपको सिखाने का बीड़ा उठा लिया है। पूरे हिंदुस्तान में क्रांति का बटन आ गया है। कौन बटन? डायमंड बटन, 10 मिनट वाले। ठीक है, तो जल्द आप सबों को बुलाऊंगा दिल्ली उसको सेलिब्रेट करने के लिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।